हाउ टू मेक डिजिटल आर्ट एंड योर ओन कैरेक्टर। इस वीडियो में हम दो चीजें सीखेंगे, पहला है डिजिटल आर्ट बनाना और दूसरा है खुद का एक कैरेक्टर बनाना। कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे पास पीसी है या मोबाइल और या फिर आपके पास पेन पेपर ही क्यों ना हो। मैं आज इस वीडियो में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। डिजिटल आर्ट बनाकर आप उससे काफी सारे पैसे भी कमा सकते हैं। पैसा ही पैसा होगा, क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेशनलिस्ट अपने इसी आर्ट वर्क से पैसे कमाते हैं और अगर आपने ये स्किल सीख ली तो आप भी मालामाल हो जाएंगे और आपकी भी वीडियो अखबारों में आएगी। अल्लाह दा बंदा अखबार च वीडियो वेखी मेरी किन्ने मारे मैं मारे। मतलब अगर आपने जिंदगी में कुछ करना है तो फिर आपको स्किल सीखनी ही पड़ेगी। सुनो, सबके बाप बन जाओगे, बस ये 5 सिग्मा रूल फॉलो कर लो। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। मैं बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली तो फिर आपको डिजिटल आर्ट बनाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप डिजिटल आर्ट आसानी से बना पाएंगे और अपना खुद का एक कैरेक्टर भी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम सीखेंगे डिजिटल आर्ट को बनाना। तो अगर आप मेरी ही तरह मोबाइल पर डिजिटल आर्ट बनाना चाहते हो तो आपको करना ये है कि 100 पुशअप्स। अरे नहीं, आपको चाहिए सिर्फ IBS पेंट एक्स, जो कि आपको प्ले स्टोर से इजीली मिल जाएगा। IBS पेंट एक्स एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर भी है जिस पर मैं एनिमेशन भी करता हूँ। तो अगर आपको एनिमेशन सीखनी है तो फिर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर एनिमेशन के मुतालिक वीडियो लाता रहता हूँ। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और अगर आपको IBS पेंट एक्स यूज करना नहीं आता तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो डिजिटल आर्ट बनाने के लिए आपको IBS पेंट एक्स ओपन कर लेना है और माई गैलरी के ऑप्शन पर क्लिक करके नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है और क्वालिटी आपने अपने हिसाब से रख लेनी है। मैं पर्सनली 1080 पर ही कर रहा हूँ और फिर इस तरह से आपका प्रोजेक्ट खुलकर आपके सामने आ जाएगा। और अब देखते हैं हमें डिजिटल आर्ट बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो डिजिटल आर्ट बनाने के लिए आपको सबसे पहले फॉलो करने होंगे ये 5 स्टेप्स, जिसमें सबसे पहला है रेफरेंस। हाँ, रेफरेंस के बगैर आप डिजिटल आर्ट को नहीं बना सकते। इसलिए डिजिटल आर्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए अच्छा सा रेफरेंस, जो कि मैंने पिंटरेस्ट से ले लिया है। पिंटरेस्ट में आपको हर तरह का मटेरियल मिल जाएगा जिसको देखकर आप अपनी आर्ट को बना सकते हैं। और इसके बाद आता है रफ स्केच। रफ स्केच में आपको पेन की थिकनेस को काफी ज्यादा रख देना है और ओपेसिटी को कम कर देना है एंड सिंपली आपने अपने आर्ट को रफली ड्रॉ कर देना है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, जो कि है आउटलाइन। आउटलाइन में आपने काफी डिटेल में चीजों को बनाना है और अगर आपसे IBS पेंट एक्स में ज्यादा अच्छे से ड्रॉ नहीं हो पाता तो फिर आप पहले पेपर पर ड्रा करेंगे एंड देन IBS पेंट एक्स में इंपोर्ट करके आप उस पर आउटलाइन कर देंगे और इंपोर्ट की हुई लेयर को आप डिलीट कर देंगे। इस तरह आपको अपनी आउटलाइन को कर लेना है। और अब हम अपनी डिजिटल आर्ट की आउटलाइन को कर लेते हैं। I can't wait. Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the... इसके बाद आता है बेस कलर। बेस कलर ऐड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कलर थ्योरी के बारे में, जो कि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट नहीं समझा सकता, इसलिए मैं आपको बस बेसिक चीजें बता देता हूँ। तो ये जो वीडियो के सामने आप इस कलर सर्कल को देख रहे हैं, इसको कहते हैं कलर रील। और ये जो कलर रील के लेफ्ट वाली साइड है इसको कहते हैं वार्म कलर और दूसरी वाली साइड को कहते हैं कोल्ड कलर। और इसके बाद आते हैं 7 कलर हार्मनीज। और ये कलर हार्मनी के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि आप इसी कलर हार्मनी के जरिए आप किसी भी चीज में कलर को ऐड कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। वरना अगर आप कोई सा भी कलर किसी भी चीज में ऐड कर देंगे तो फिर ज्यादा वो छपरी की एडिट ही लगेगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो इसलिए हम सीख रहे हैं कलर हार्मनी को। तो पहली हार्मनी है मोनोक्रोमेटिक और ये काफी कॉमन है, जिसमें आप सिर्फ 1 कलर को ही पिक करते हैं। और इसके बाद आती है एनालॉगस हार्मनी, जिसमें आप कलर रील में फर्स्ट 3 कलर्स को ही पिक करते हैं। और इसके बाद आती है ट्राइएडिक हार्मनी, जिसमें आप कलर रील में ट्रायंगल्स कलर को ही पिक करते हैं। हम 3 हार्मनीज को सीख चुके हैं और इसके बाद हम सीखते हैं कम्प्लीमेंट्री हार्मनी को, जो कि काफी कॉमन हार्मनी है। इस हार्मनी में आप कलर रील में कोई से भी ऑपोजिट कलर को चूज कर सकते हैं, जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट्स हों। आप इस हार्मनी को किसी भी एनिमे में देख सकते हैं, लाइक गोकू एंड नारुतो। और इसके बाद 5वीं है स्प्लिट कम्प्लीमेंटर और 6ठी है टेट्राएडिक एंड फाइनल है स्क्वायर हार्मनी। आप पिक्चर से ही अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि समझदार हैं आप। तो इन हार्मनीज की मदद से ही आप अपनी किसी भी आर्ट में कलर फिल कर सकते हैं। और अब हम अपनी आर्ट में कलर फिल करना स्टार्ट कर देते हैं। I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase.
और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है तो आपने कोई सा भी कलर अपनी आर्ट में फिल कर देना है। और IBS पेंट एक्स के फिल्टर वाले टूल को सिलेक्ट करके आपने एडजस्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और ये आपके सामने इस तरह का ग्राफ आ जाएगा, जिससे आप कोई सा भी अपना मनचाहा कलर चूज कर सकते हैं। और इसके बाद आते हैं अपने लास्ट स्टेप की तरफ, जो कि है शेडोज एंड हाइलाइट्स। डिजिटल आर्ट में हम शेडोज एंड हाइलाइट्स को दो तरीके से ऐड करते हैं, जिसमें पहला है सेल शेडिंग, दूसरा है सॉफ्ट शेडिंग। सेल शेडिंग में आप शेडोज को एनिमे कैरेक्टर की तरह आप शेडोज को ऐड करते हैं, मीन्स के आप चीजों को 2D में बनाते हैं। और सॉफ्ट शेडिंग में आप थोड़ा सा 3D लुक देखने को मिल जाता है आपको, जिसमें आप शेडोज को थोड़ा सा इस तरीके से ऐड करते हैं। पर डोंट वरी, मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। पहले हम इस आर्ट को बनाएंगे सेल शेडिंग से। शेडोज बनाने के लिए आप ब्लैक कलर को चूज करेंगे एंड जहां जहां पर शेडोज हैं आप वहां पर उसको ऐड कर देंगे। और हाँ, शेडोज को आपने एक न्यू लेयर पर बनाना है एंड उसकी ओपेसिटी को 30 रख देना है और यहाँ फिर आपने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। और मैं आपको लेयर्स की सेटिंग्स भी बता देता हूँ। ये जो स्क्रीन के सामने आ रही है, ये है लेयर्स की सेटिंग। आपने भी लेयर्स की सेटिंग को बिल्कुल इस तरह रखना है और शेडोज वाली लेयर को आपने बेस कलर वाली लेयर को साथ क्लिप कर देना है। और हाइलाइट्स मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैंने पहले बनाई थी पर वो इतनी अच्छी नहीं लगी। एंड नाउ हमारी डिजिटल आर्ट रेडी है और अब हम इसको बनाते हैं सॉफ्ट शेडिंग की मदद से। सॉफ्ट शेडिंग करने का भी मैं आपको एकदम सिंपल मेथड बताता हूँ। पहले आपने जो सेल शेडिंग करके रखी है उसको आपने उठाना है और शेडोज वाली लेयर में जाकर आप ब्लर टूल को सिलेक्ट करना है एंड देन इस तरह आपने शेडोज को ब्लर कर देना है और इस तरह आप सॉफ्ट शेडिंग को बना पाएंगे। बट ये काफी नहीं है। सॉफ्ट शेडिंग को और ज्यादा अच्छे से सीखने के लिए मैं एक और डिजिटल आर्ट बनाऊंगा और उससे भी पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉफ्ट शेडिंग को हम किस मेथड से बना सकते हैं। सॉफ्ट शेडिंग में एक वो चीज होती है जिसमें हम आउटलाइन को बनाते हैं और दूसरी वो होती है जिसमें हम आउटलाइन को नहीं बनाते। तो आउटलाइन वाली मैंने आपको बनाकर दिखा दी थी और अब बनाते हैं विदाउट आउटलाइन। तो मैंने रेफरेंस के तौर पर अपने कजन की पिक को ले लिया है क्योंकि मेरे कजन ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और आपको तो पता ही है आपका भाई दरिया दिल है। ये क्या बात और मैंने अपने भाई की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और बनाने लगा इस डिजिटल आर्ट को सॉफ्ट शेडिंग के मेथड से। और ये जो आप टाइम स्लैप सामने देख रहे हैं और ये मैंने पूरे 5 दिन लगाए थे, जो आप 1 मिनट में ही देख लेंगे। तो इसलिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह मैं आपके लिए कंटेंट लाता रहूं। तो सॉफ्ट शेडिंग में सबसे पहले मैंने रफ स्केच किया एंड देन उसी में ही मैंने कलर कर दिया। रफ स्केच में ही मैंने मार्क कर लिया कहाँ पर मैं आइस को बनाऊंगा और कहाँ पर नोज को, एंड इसी तरह मैंने सभी चीजों को मार्क कर लिया। एंड देन सबसे पहले मैंने बेस कलर को ऐड किया और उसको मैंने शेप दी और हेयर्स को मैंने इस वाले ब्रश से बनाया एंड शेडोज को मैंने इस वाले ब्रश से ऐड किया और हाइलाइट्स को भी मैंने इसी ब्रश से ऐड किया। सॉफ्ट शेडिंग में ज्यादा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। विदाउट प्रैक्टिस आप सॉफ्ट शेडिंग को नहीं बना सकते। I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. एंड हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये है एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने डिजिटल आर्ट को बनाना सीख लिया है। और अब बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में, मतलब आप अपना खुद का कैरेक्टर कैसे बना सकते हैं। कैरेक्टर बनाने के लिए आपको सबसे पहले बॉडी एनाटॉमी आना जरूरी होती है और अगर आपको बॉडी एनाटॉमी नहीं आती तो आप मेरी इस वाली वीडियो को देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो शुरू करते हैं अपने कैरेक्टर को बनाना। तो मैंने सिंपली पहले अपने कैरेक्टर को पेपर पर बनाया एंड देन फिर मैंने IBS पेंट एक्स में इंपोर्ट करके इस पर आउटलाइन कर दी। तो आपने नोटिस किया होगा कि मेरा कैरेक्टर डोमा से इंस्पायर्ड है। तो हाँ, आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है। तो देखो यार, अगर आपने कोई यूनिक कैरेक्टर बनाना है तो आपको किसी ना किसी से थोड़ा सा इंस्पायर तो होना ही पड़ता है। आपने अपना कैरेक्टर ना ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाना है और ना ही बहुत ज्यादा इजी, जैसा कि आपने काफी सारे यूट्यूबर्स के कैरेक्टर को देखा होगा। तो इसी तरह आपने अपना कैरेक्टर बना लेना है। तो इसी तरह हमारी ये वीडियो कंप्लीट हुई। उम्मीद है आपको मेरी इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना और अपने बाकी एनिमेटर्स फ्रेंड को भी शेयर कर देना।